पीसी मार्केट में आपको इंटेल की तरफ से दो तरह के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जिन्हें इंटेल Xeon और इंटेल कोर सीरीज के नाम दिए गए हैं। इन दोनों में से आपके बजट और नीड के हिसाब से कौन सी सीरीज बेटर है और i3, i5, i7 और i9 में क्या फर्क है, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंटेल Xeon सीरीज को बेसिकली प्रोफेशनल वर्कलोड के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि इंटेल कोर सीरीज को गेमिंग और डे टू डे टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन आप इंटेल Xeon को गेमिंग या इंटेल कोर सीरीज को प्रोफेशनल वर्क के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों सीरीज के फीचर्स और परफॉर्मेंस को डिटेल में बारी बारी डिस्कस करेंगे। इंटेल कोर सीरीज को फर्दर i3, i5, i7 और i9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इंटेल हर साल हर न्यू जनरेशन में कोर सीरीज के प्रोसेसर को इन्हीं चार कैटेगरीज में रिलीज करता है। i3 लो एंड, i5 मिड रेंज, i7 हाई एंड और i9 एंथुसियास्ट लेवल प्रोसेसर हैं। जनरली i3 प्रोसेसर को इनकी लो परफॉर्मेंस की वजह से गेमिंग या हैवी टास्क में इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि एक 13 जनरेशन i3 की परफॉर्मेंस भी रफली 10th जनरेशन i5 या 9th जनरेशन i7 के बराबर ही होती है। इसलिए गेमर्स i5 या i7 को ज्यादा प्रेफर करते हैं। i9 प्रोसेसर को 2017 में पहली बार इंटेल i7 जेन प्रोसेसर लाइनअप में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक्सट्रीम लेवल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर प्रोसेसर मॉडल के एंड पर के लेटर मेंशन है तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेसर ओवरक्लॉक हो सकता है। ये बात ध्यान में रखें कि इन प्रोसेसर्स को इन्हीं मदरबोर्ड में ओवरक्लॉक किया जा सकता है, जो कि ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करते हैं। नॉर्मल मदरबोर्ड्स में इनकी परफॉर्मेंस नॉन के मॉडल प्रोसेसर के इक्वल ही रहेगी। इसी तरह इंटेल Xeon सीरीज भी हर जनरेशन में कई परफॉर्मेंस टियर के प्रोसेसर रिलीज करता है, जिनकी परफॉर्मेंस और जनरेशन का अंदाजा आप इनके मॉडल नंबर से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेल Xeon E3 1225V3 इस मॉडल नंबर का थर्ड डिजिट 2 है, जो कि इसकी लो परफॉर्मेंस को जाहिर करता है। ये नंबर जितना बड़ा होगा परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा होगी, और मॉडल नंबर के एंड पर V के साथ लिखा हुआ नंबर प्रोसेसर की जनरेशन को जाहिर करता है, जैसे V1 सेकंड जनरेशन, V2 थर्ड जनरेशन, V3 फोर्थ जनरेशन और V4 सिक्स्थ जनरेशन प्रोसेसर है। अक्सर Xeon प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होते, यानी कि आपको डिस्प्ले आउटपुट लेने के लिए अपने मदरबोर्ड में एक एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना होगा। मॉडल नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो इसका मतलब है कि इस प्रोसेसर में कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल इंटेल E3 1270V3। इंटेल कोर और इंटेल Xeon सीरीज के प्रोसेसर बेसिकली सेम आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, सो दोनों कैटेगरीज में आप और सेम परफॉर्मेंस के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कई Xeon प्रोसेसर और कोर सीरीज के प्रोसेसर मदरबोर्ड सॉकेट को सपोर्ट करते हैं। मतलब आप अपने मदरबोर्ड में कोर सीरीज के बजाय सेम जनरेशन की Xeon सीरीज के कुछ प्रोसेसर लगा सकते हैं। इसके अलावा Xeon सीरीज सर्वर बेस्ड प्रोसेसर भी डिजाइन करती है, जिसमें हाई कोर काउंट और थ्रेड काउंट होते हैं, और ये प्रोसेसर नॉर्मल मदरबोर्ड सॉकेट में सपोर्ट नहीं करते। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि Xeon के अक्सर प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता। इसी वजह से Xeon प्रोसेसर सेम परफॉर्मेंस के कोर सीरीज प्रोसेसर के मुकाबले में मार्केट में काफी कम रेट में मिल जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि Xeon के प्रोसेसर में ओवरहीटिंग के इश्यूज आते हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। हर हाई एंड प्रोसेसर को, चाहे वो Xeon सीरीज का हो या वो इंटेल कोर सीरीज का, एक अच्छे कूलर और थर्मल पेस की जरूरत होती है। कोई भी प्रोसेसर खरीदने से पहले उसकी स्पेक्स, परफॉर्मेंस और पावर कंजप्शन को इंटरनेट पर किसी बेंचमार्किंग साइट जैसे कि टेक्निकल सिटी वगैरह पर चेक कर लें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कि वो आपके मदरबोर्ड को सपोर्ट करता है या नहीं, और साथ एक अच्छी क्वालिटी की थर्मल पेस्ट जरूर खरीदें। अगर CPU यूज्ड है तो शॉपकीपर से CPU स्ट्रेस टेस्ट करवा कर जरूर चेक करें कि टेम्परेचर हाई लोड्स पर मैक्सिमम 80 to 85 डिग्री से ज्यादा ना बढ़े। एट द एंड ये आपकी चॉइस है कि आप इन दोनों में से कौन से प्रोसेसर को अपने बजट के हिसाब से प्रेफर करते हैं। द टेक्रोस टीम आपको सजेस्ट करती है कि अगर आप लो बजट में गेमिंग पीसी तैयार करवा रहे हैं तो आप Xeon का प्रोसेसर यूज करें, क्योंकि गेमिंग पीसी में जनरली एक डिस्क्रीट GPU यानी AMD या Nvidia वगैरह के ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल जरूर किया जाता है, और आपके लिए इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड का कोई यूज नहीं होता। अगर आपके पीसी से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो उससे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको उसका जरूर जवाब देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं या फिर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इन्फो चाहिए तो हमारी ये GPU गाइड लाजमी देखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द टेक रोज फॉर मोर। स्टे ट्यून्ड।